Hello guys, now classes being started and we are going to start GK in class 8 and this is the first chapter of GK even word. Even word मीन्स होता है पक्षियों का संसार और इस चैप्टर में हम पक्षियों के बारे में ही जानेंगे। तो जो भी कुछ दिया है मैं उसका ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ और ट्रांसलेट करने के बाद आप उसको समझेंगे। समझने के बाद आप एक्सरसाइज को बॉक्स की हेल्प से खुद करेंगे घर पे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है बर्ड्स आर सच ए कॉमन साइट दैट वी ऑफन ओवरलुक देयर अमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब हम बर्ड्स आर सच ए कॉमन साइट दैट वी ऑफन ओवरलुक देयर अमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कहना चाहता है कि हम प्रायः पक्षियों के बहुत सारे प्रजातियों के बारे में जानते हैं या देखते हैं। अमूमन हम पक्षियों के बारे में हम बहुत सारे प्रकार के पक्षियों के बारे में जानते या देखते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स बिलोंगिंग टू द क्लास एप्स, जो कि कुछ उसमें से कुछ पक्षियाँ समतापी होती हैं, ठीक है। और जो कि यहाँ पर जो क्लास एप्स दिया है इसका मतलब होता है, यहाँ एप्स का मतलब होता है अफगानिस्तानी, ठीक है। जो कि मोस्टली कहाँ से बिलोंग करती हैं, समतापी पक्षी जो होती हैं वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, वो अफगानिस्तान से बिलोंग करती हैं। सो टेस्ट योर नॉलेज अबाउट वर्ड्स, कह रहा है कि अपने जानकारी को पक्षियों के बारे में जो वो भी आप जानते हैं उसको आप चेक करिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज, और दिए गए ये ब्लैंक्स को दिए गए क्लू की मदद से। देखिए यहाँ पर नीचे दिया गया है क्लू, ये जो एरो पार्ट्स में दिए बॉक्स में दिया गया है, इनके हेल्प से ही हमको ये सारी चीज़ें फिल करनी है, ठीक है। मैं इनका हिंदी बता दे रहा हूँ आपको और इसी के बेस पर आपको इसको करना है। चलिए देखते हैं। पहला है द शेडिंग ऑफ फेदर्स ऑफ ए बर्ड, यानी कि पक्षियों का पर मतलब रोएं, जो उनके पंख होते हैं, पक्षियों का उनके परों से घर बनाना क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसमें जो येलो बॉक्स में दिया गया है उसके हेल्प से हम इसको कंप्लीट करेंगे। दूसरा है द स्टडी ऑफ बर्ड्स एग्स, चिड़ियों के अंडों के ऊपर जो अध्ययन होते हैं उनको क्या बोलते हैं। तीसरा दिया है peculiar behavior practiced by certain birds in which eggs are laid in the nest of other birds। इसमें कह रहा है कि पक्षियों का एक ऐसा बर्ताव, वो अजीब बर्ताव जिसकी वजह से वो अपने अंडे को दूसरे पक्षियों के घोंसले में रख देती हैं, causing them to be hatched and the young reared by the host, ताकि वो पक्षियाँ इनके अंडों को सेक करके बच्चों को बड़ा करें या बाहर निकालें, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं ऐसी अवस्था में, इसको क्या बोलेंगे उसके बारे में हम बॉक्स से ही देखेंगे। चौथा है द आर्ट ऑफ स्पोर्ट ऑफ ब्रीडिंग फैल्कॉन, द आर्ट और स्पोर्ट ऑफ ब्रीडिंग फैल्कॉन एंड ट्रेनिंग देम टू हंट अदर बर्ड्स और एनिमल्स। इसमें कह रहा है कि बाज पक्षी का प्रजनन और उसको ट्रेनिंग देना, इस बात का प्रशिक्षण देना कि दूसरे पक्षियों का शिकार कैसे करें, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जो बाज पक्षी को प्रजनन या फिर उसको इस प्रकार से ट्रेनिंग देना कि दूसरे पक्षियों का शिकार किस प्रकार करना है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पांचवा है अ बर्ड विच यूजेस इट्स शार्प बिल फॉर वेविंग नेस्ट, कह रहा है कि वो पक्षी, अब एक पक्षी जो कि अपने नुकीले चोंच की मदद से घोंसला बनाती है, उसको क्या कहते हैं। छठवां पॉइंट है एन ऑस्ट्रेलियन बर्ड दैट हैज़ बीन रिकॉर्डेड एज हैविंग द लॉन्गेस्ट बिल ऑफ एनी लिविंग बर्ड इन द वर्ल्ड, कह रहा है कि वो कौन सी ऑस्ट्रेलिया की पक्षी है जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी चोंच होने का, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी का चोंच होने का रिकॉर्ड है। तो हमें उस पक्षी का नाम बताना है। 7 है अ टॉल फ्लाइटलेस ऑस्ट्रेलियन बर्ड विच इज़ ऑफन कंपेयर टू एन ऑस्ट्रिच, कह रहा है ऑस्ट्रेलिया को कौन सी सबसे बड़ी पक्षी है जिसके पास पंख नहीं होते हैं, विच इज़ ऑफन कंपेयर टू एन ऑस्ट्रिच, ठीक है। जो उड़ नहीं, फ्लाइटलेस जो उड़ नहीं सकती है, ऐसे कौन सी ऑस्ट्रेलियन पक्षी है जो उड़ नहीं सकती है और जिसकी तुलना ऑस्ट्रिच पक्षी से की जाती है, उसका नाम बताना है, ठीक है। 8वां पॉइंट है
sea bird which uses its colorful beak to catch and hold many small fish and found in the अंटार्कटिक ओशियन। कह रहा है कि अंटार्कटिक ओशियन में पाई जाने वाली कौन सी मछली, कौन सी पक्षी है, ठीक है, जो अपने रंगीन चोंच की मदद से छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने का काम करती है, उसका नाम बताना है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है अ बर्ड विच मेक्स इट्स नेस्ट इन ट्री होल्स। फिर वो कौन सी पक्षी है जो अपना घोंसला एक पेड़ के खोखले भाग में बनाती है, पेड़ के खोखले भाग में बनाती है। ले एग्स एंड देन सिल्स ऑफ ओपनिंग टिल द चिक्स हैग, और अंडे भी उसी खोखले तने में देती है और वो तब तक उसके दरवाजे को बंद करके बैठी रहती है जब तक कि अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ जाते। इस पक्षी का नाम बताना है। अगला है द बर्ड दैट मेक्स द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन कवरिंग मोर देन 70,000 किलोमीटर एवरी ईयर बिटवीन द टू पोल्स। वो कौन सी पक्षी है जो सबसे ज़्यादा समय तक प्रवास करती है, यानी कि ठंडियों के मौसम में पक्षियाँ प्रवास पर चली जाती हैं। वो कौन सी पक्षी है जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक प्रवास पर रहती है और जो अधिक से अधिक 70 किलोमीटर एक साल में यात्रा करती है, एक पोल से दूसरे पोल तक, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक, उसका नाम बताना है। ठीक है, आपके पास येलो कलर में ये हेल्पिंग बॉक्स है, इसको आप देखेंगे और इसकी मदद से आप बुक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।